सिंधु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निर्दूत हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निपुण धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत्या प्रसन्न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, माता बहनों, अभी हम लोग भक्ति विषय पर भरपूर सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रापुन लोकानि श्रुति सरस्वती समा शुचीनाम सिंहांग योग भ्रष्टो भी जाए। और कबीर साहब ने कहा है भक्ति बीज बिन से ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। इस सत्संग में जो हम लोग बुलाए गए हैं कि हरिश्चंद्र बाबू ने सत्संग किया है, क्यों किया है? कोई काज के पीछे कारण होता है कि क्यों बुलाया है? तो पोता हुआ है, पोता का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोगों को बुलाया है सत्संग करने। जरा विचारिए और बढ़िया से भगवान कृष्ण ने क्या कहा, प्रापुन लोकानि श्रुति सरस्वती समा शुचीनाम श्रीमतांग योग भ्रष्टो भी जाए। जो भक्त शरीर परित्याग करते हैं वे बहुत दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग से वे फिर मनुष्य के शरीर में आते हैं। क्यों आते हैं? भक्ति कीजिए, संस्कार लेकर के था मनुष्य शरीर में आएगा, फिर वहाँ से भक्ति करके भक्ति को पुराएगा। जन्म कहाँ होगा? तो भगवान कहते हैं प्रापुन कृताम लोकानि श्रुति सरस्वती समा शुचीनाम श्रीमतांग। ऐसे भक्तों का जन्म होगा, कहाँ होगा? भगवान का श्रीमान के यहाँ जन्म। श्रीमान किसको कहते हैं? श्रीमान धनवान को कहते हैं। तो धनवान जो होते हैं वो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे घर में जन्म होगा? पवित्र श्रीमान के घर में जन्म होगा। इसी तरह की उसको कोई असुविधा नहीं होगी, फिर वहां से भजन करेगा जो छूट गया है। प्रापुन कृतांग लोकानि श्रुति शास्त्री समा शुचीनाम श्रीमतांग योग भ्रष्ट हो गया। योग भ्रष्ट आत्मा पुनः मनुष्य के शरीर में ही रहता है। योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता, वो महाभय से बचा लेता है। महाभय क्या है? कि मरने के बाद हम भूत प्रेत नहीं बन जाए, पशु पक्षी के शरीर में नहीं चलेंगे। जो योग का आरंभ कर लेता है भक्ति का बीज के चलते, वो विशाल सुख भोग करके फिर शरीर में आता है। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज में से नहीं, इसका नाश नहीं होता।
जहाँ जुड़ जाए अनंत, कतनो समय बीत जाए, ऊंच नीच घर जन्म ले। ऊंचे घर में जन्म ले या नीचे घर, तो भक्त का भक्त। रविदास जी जाति के चमार थे, लेकिन मीराबाई के वे गुरु थे। सपत जी जाति के डोम थे, लेकिन जब तक वे अन्न ग्रहण नहीं किए तो पांडवों का घंटे नहीं बजा। सबरी सवर कुल में जन्म ली थी, उसका नाम सबरी नहीं है, उसका नाम है सरवनी। सवर जाति में जन्म ली थी, जाति से भी लोग पुकारे जाते थे न, चमैन बमैन बमैन नहीं कहते हैं, चमनिया बगनिया डोनिया। सबसे नीचे जाति की थी वो, सवर जाति जंगली जात होता है, और भील कुल में जन्म ली थी, नीचे कुल में, इसलिए भीलनी। न तो भीलनी उसका नाम है, न सबरी नाम है, उसका नाम है सर्वनी। और उसके यहाँ भगवान गए तो भगवान को कहना पड़ा कि नवमा एक और जिनके होए, नारी पुरुष चराचर को ईश्वर से व्यवहार करे, सकल प्रकार भगत। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, नीच ऊंच कुल में जन्म होगा, लेकिन भक्ति के संस्कार से शिरोमणि कर ले। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का सब। देखिए, इस बात को समझिए। हरिश्चंद्र बाबू को पोता हुआ है, अपने वे सत्संग ध्यान करते हैं, दीक्षित है। उसकी पत्नी भी दीक्षित है, ध्यान भजन करती है। उसका लड़का सुजीत दीक्षित है, ध्यान भजन करता है। अब विचारिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वो आत्मा जब माँ के पेट में आया तभी से सत्संग सुन रहा है, इन्हें सुन रहा है। अगर गर्भोपनिषद पढ़े हैं तो 9वें मास में बच्चा पूर्ण हो जाता है, और माँ जो करती है वही संस्कार बच्चे पर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ ये रिवाज है कि माँ बहन गर्भवती हो, अच्छी परिवेश में उसको रखना चाहिए। बच्चे का जन्म हुआ, दादा के गोद में बड़ी बलिहारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, दादी के गोदी में सुन रहा है कि नहीं। ऐसा घर क्यों मिला? अगले जन्म में भक्ति किया था तो ऐसा घर में जन्म लिया कि उसके जन्म लेने पर ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। गुरु महाराज जी का तस्वीर लगाकर इतना साधु को बुला के जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। जन्मदिन कैसे मनाया जाता है सुनिए आप लोग। होटल बुक होता है, नाचने वाली आती है, बकरे कटते हैं, पेटे का पेटे बोतल टूटता है। जब लोग जाते हैं तो बोतल फोड़ के बच्चा के जिहा में चटाया जाता है, खून का तिलक लगा करके जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने पोते का जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया। क्यों? इसलिए कि भक्त है और जन्म भक्त का हुआ है। अगर ठीक ठीक पूछिए, हरिश्चंद्र ने बुलाया है हम लोगों को, न पोता होता न हम लोगों को बुलाता। अगर हमको बुलाया है तो धन विजय नाम का उसका पोता गोदी में वही बच्चा बुलाया है। उसी बच्चे के चलते हम लोग आए हैं। क्यों? भक्तों का जन्म हुआ है, भक्तों का जन्म हुआ है। बच्चे से तू भक्ति में दाखिल है, चाहे दादा के गोद में चाहे बाप के गोद में। बड़ी बलिहारी सुन रहा है। इतना ही नहीं, अभी जन्म ले किया है, जन्म लेते इतना बाबा जी को बुला लिया,
इतना बढ़िया सत्संग करवा रहा है, ये हरिश्चंद्र ने करवा रहा है, हरिश्चंद्र का पोता करवा रहा है, ये उसका पोता करवा रहा है। भक्ति बीज बीज से जहाँ जो जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, हानि पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा करे, घटे न ताका मोल। सोना अगर कीचड़ में गिर जाए तो दाम नहीं घटता, उसी तरह से ऊंच नीच घर जन्म ले। ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय के कुल में जन्म लिए हैं, जो सम्मान उन संतों का है, स्वपच जी का वही सम्मान है, और नाभा जी का वही सम्मान है, सबरी का वही सम्मान है, रविदास का वही सम्मान है। ऊंच नीच कर जन्म ले तो संत का संत, ये भक्ति का प्रभाव। आप तमाम भक्त हैं, मैं तमाम भक्तों का दर्शन करके बहुत खुश हुआ। आप कहेंगे क्यों? तो गुरु महाराज ने जो भक्ति आप लोगों को पढ़ाया है, जबकि संसार बड़ी तेजी से किधर जा रहा है उसका हमको व्याख्या नहीं करना है, लेकिन उधर से मन को मोड़ मोड़ करके जो भक्ति में लगा रहे हैं, यह गुरु महाराज जी का प्रत्यक्ष कृपा है। अगर गुरु महाराज का अवतार नहीं होता और विज्ञान का गुरु महाराज प्रचार नहीं किए होते, आप हमको नहीं पहचानते। इतना ही नहीं, मैं भी आपको नहीं पहचानता। अगर आप हमको पहचान रहे हैं अथवा मैं आपको पहचान रहा हूँ, एकमात्र कारण गुरु महाराज जी हैं, उनके कृपा से हम लोगों का जान पहचान हो गया है। सबके सब हम परिवार हो गए, भक्त हो गए, सबके सब हम। जहाँ भक्त होगा वहाँ भक्ति होगी, जहाँ भक्ति होगी वहाँ भगवान होगा। ये त्रिपुटी शब्द है, भक्ति अकेले नहीं होती है, जहाँ भक्ति होगी वहाँ भक्त होगा। और मेरी बात सुनिए, जहाँ भक्ति होगी भक्त होगा, तो भगवान होगा कि नहीं होगा? वहाँ भगवान होगा। आप तमाम लोग भक्त हैं। सुनिए, गुरु महाराज के प्रति कितनी श्रद्धा है। हम लोगों के भगवान गुरु महाराज हैं, हम लोग भक्त हैं। गुरु महाराज जी जब सशरीर मौजूद थे, आप तमाम लोग जानते हैं कि गुरु महाराज जी भागलपुर कुपा घाट में रहते थे। वहाँ के एक भक्त थे निरंजन लाल शर्मा, वो मारवाड़ी ब्राह्मण थे। पूरे परिवार गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त थे। बराबर गुरु महाराज जी के यहाँ आना, दर्शन करना, सत्संग ध्यान करना उनका चलता था। आप सभी लोगों को यह मालूम है कि 86 में गुरु महाराज जी का शरीर नहीं रहा, ब्रह्म निर्वाण हो गए। लेकिन मेरी बात आप लोग सुनिए, मैं 92 का बात सुना रहा हूँ। उस परिवार का बहुत अपनापन था, बराबर आना जाना मेरा होता था। क्या सुनाया सुनिए। 92 में उनकी पत्नी बीमार पड़ी, निरंजन लाल बाबू की पत्नी बीमार पड़ी। भागलपुर में वे इलाज कराने लग गए। कई डॉक्टरों को बदले, जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि शर्मा जी आप अकेले आइए मेरे चैम्बर में। जब गए तो कहा सुनिए,
आपकी पत्नी का इलाज भागलपुर में नहीं हो सकेगा। क्यों सर? आपकी पत्नी को कैंसर हो गया, इसलिए इनको कैंसर संस्थान बम्बई ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कागज बना देता हूँ, उस पर कुछ आपको छूट मिलेगा। आप अपनी तैयारी कीजिए। वो बेचारे अपने पाक के पूरी तैयारी की, गया बम्बई, कैंसर संस्थान में भर्ती हो गया। डॉक्टर माताजी को लेकर अंदर गए ऑपरेशन थिएटर में। कैंची निकाले मांस काटने के लिए, कैंसर का जांच होगा, कितना प्रतिशत है। जैसे कैंची उठाए कि आवाज आई ऑपरेशन करो, डॉक्टर कैंची रख दिया, चारों तरफ देखने लग गया। अरे एयर टाइट, हवा प्रवेश नहीं कर सकता है उस रूम में जहाँ ऑपरेशन होता है, वहाँ हवा बाहर से नहीं जा सकता है, एयर टाइट है। ये आवाज कहाँ से है? चारों तरफ देखा, मन में आकर हमको शक हो गया है। दोबारे उठाया कि आवाज आई कि देरी करोगे मरीज हाथ से निकल गया। समझ गया, कोई ऊपर वाले का ही कृपा है। मेरा भारत बड़ा पवित्र है। भारत धर्म प्रधान देश है, आस्तिक देश है। हमारे भारत के चोरवा भी चोरी करने जाता है तो काली माँ को मिठाई कबूल के जाता है। ये नास्तिक देश नहीं है, ये आस्तिक देश है। वो डॉक्टर तो गुरु महाराज जी का नामों नहीं सुना होगा, लेकिन कोई भी भगवान भगवती का कुछ तो कुछ करता होगा, क्या करता होगा। समझने में देरी नहीं लगी, वो समझ गया वो कोई ऊपर वाले की आवाज है। तुरंत आदेश कर दिया ऑपरेशन की तैयारी करो। भीड़ गए ऑपरेशन में। इतना सुंदर ऑपरेशन हुआ, इतना सुंदर कि डॉक्टर खुश होकर के गदगद होकर के निकला ऑपरेशन थिएटर से। निरंजन बाबू का बड़ा लड़का विष्णु गया था। कहा विष्णु बाबू कहाँ? का माता जी अभी होश में नहीं है, इनको होश में आने में बहुत समय लगेगा, आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा, हम आएंगे तो जगाएंगे, आप लोग छेड़छाड़ न करिएगा। नहीं सर। वे गए, स्नान पूजा भोजन विश्राम करके आए। इस वेले में माता जी को जगाए कि माता जी आप हमको पहचानती हैं? हाँ डॉक्टर साहब। तो हंस गए कि माता जी आप तो पूरे होश में आ चुकी हैं, हमको पहचान ली तो चलिए हम आपको टहलाते हैं। उठाने लग गए तो विष्णु दौड़ा कहा कि तुम्हारी माँ के वाला की मेरी भी है, सर की सुधरे रहो। डॉक्टर साहब खुद से उठाए लेके चल दिए। तो जाने लगे, तुम लोग कोई मतलब सब लगे, उनको लेके चल दिए। जब 10 कदम गए होंगे तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि माता जी आपके संग में कौन आए हैं? कहा मेरे पति देव आए। और कौन आए? कहा हमारा बड़ा बेटा विष्णु आया है। और कौन आए? कहा मेरी बेटी है। और कौन आए? कहा मेरे दामाद हैं। कहा और कौन आए? कहा डॉक्टर साहब और धरती पर हमारा कौन है? हमारे गुरु महाराज आए। श्रेष्ठ गुरु महाराज की जय। जैसे वो बोली कि हमारे गुरु महाराज आए हैं तो डॉक्टर साहब थे पगली, जिसके लिए हम पूछ रहे थे उसका तो बता नहीं रही थी, किसका किसका हिसाब दे रही थी। तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं उसकी दाढ़ी लंबी लंबी मूंछ रखते हैं,
बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब। तो उनकी दाढ़ी उजली उजली है, कहाँ बड़े वृद्ध थे, 100 वर्ष उनकी उम्र थी, इसीलिए वे बड़े वृद्ध थे। उनकी दाढ़ी के सब उजली थी, ताकि वे गेरुआ रंग का धोती कुर्ता पहनते थे। तो कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे गुरुमान जी सन्यासी थे, शादी ब्याह नहीं किए थे, विरक्त सन्यासी थे, पूर्ण थे, पहुंचे हुए थे। तो वे कहती हैं वे पहुंचे हुए थे। तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि वे एक हाथ में डंडा रखते थे, डंडे के सहारे चलते थे। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत वृद्ध होने के कारण वे डंडे के सहारे चलते थे, लेकिन वे तो संसार में का क्या बोले, अब तो 86 में ही शरीर छोड़ चुके हैं। कहा कि 86 में अगर वे शरीर छोड़ चुके हैं तो हम उनका दर्शन कैसे किए। सुनिए माता जी, जब हम आपको ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए, जब हम कैंची उठाए तो आपके गुरु महाराज जी ने मुझे कहा ऑपरेशन करने, लेकिन मैं नहीं समझ सका था। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये मेरे मन में आ गया था, कोई ऊपर वालों की दया है, कोई कृपा है ऊपर वालों की। मैं ऑपरेशन में लग गया। माता जी, जब मैं आपके ऑपरेशन में लग गया, आपके सिरहाने में आपके गुरु महाराज जी लाठी लेकर के तब तक खड़े थे जब तक मैं आपका ऑपरेशन कर रहा था। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी विद्या माता जी बड़ा कठोर है। उसी समय हम समझ गए आप बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति में। आज आपके आने से आपके गुरु महाराज जी को आना पड़ा, परिणाम यह हुआ मेरा जीवन सफल हो गया और मेरा क्लिनिक भी पवित्र हो गया। मैं ऑपरेशन करते हुए अपने आंखों से उनका दर्शन कर लिया करता था, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था माता जी। मेरे मन में बार बार होता था कि चरण छू के आशीर्वाद ले लें, लेकिन मैं तो हिल नहीं सकता। जब आपका ऑपरेशन पूरा हो गया, तब मेरे मन में विचार आया कि हाथ धो लेता हूँ, तब चरण छू के आशीर्वाद लूंगा। माता जी, साबुन लेके हम हाथ धोने गए, लेकिन हाथ धोकर आते आते वे क्लिनिक से गायब हो गए। चरण छू के हम आशीर्वाद नहीं ले सके। भक्ति साधारण नहीं होती है। प्रेम बिना जो भक्ति है, स्वनिर्ति में विचार उधर भरण के कारण जन्म गमायो सार। भक्ति में प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ पर सब कुछ है। आश्चर्यचकित मत हो जाइए। भक्त कहते किसको है? खूब होश हवास में सुनिए, जिसकी आंख तीनों लोक है उसी को भक्त कहते हैं, जिसका कान तीनों लोक है ये पूर्ण भक्त है। ये पूर्ण भक्त है। किसी देश में हो, किसी देश में, किसी जाति में हो, उनकी आंख तीनों लोक होता है और कान तीनों लोक होता है। कैसे आप लोग विश्वास कीजिएगा? ये तो गुरु महाराज का सुना है, पुष्टि के लिए सुनिए कि मीराबाई का जीवनी पढ़िए। मीराबाई बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आमंत्रित की। ब्राह्मण लोग आ गए, परोसा चला गया, भोजन करने के लिए कहा गया, तो मीरा से कहा कि हम लोग भोजन नहीं करेंगे। मीरा ने कहा क्यों? हम लोग ब्राह्मण हैं, तुम चमार को गुरु बना कर रखी हो, तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है, इसीलिए माता पिता गुरु का अपमान नहीं सुनना चाहिए। जैसे ही कठोर वचन उन लोगों ने कहा, मेरा आंख बंद कर ली।
आंख बंद करने का मतलब है तिरस्कार, थोड़ा मुँहे नहीं देखेंगे। आंख बंद करने का मतलब तिरस्कार है। मीरा ने आंखें बंद कर दी, लेकिन मेरी बात सुनिए, आंख बंद करने का मतलब है पुकार। पुकारी, गुरुदेव कहाँ है, क्या सुनवा रहे? मीरा कहाँ पर है? मीरा रहने वाली कहाँ की थी? राजस्थान की। बड़ा होश हवास में सुनिए। और रविदास जी उत्तर प्रदेश बनारस में, दूरी देख लीजिए कितना है। वहाँ वो बोलती है, वहाँ वे सुनते हैं, वहाँ वह बोलती है, वहीं से देखते हैं। इसको भक्त कहते हैं। ये आंख है भक्तों का। जैसे बोली कि कहाँ हैं, क्या सुनवा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। उस समय में रविदास जी चाम काट रहे थे। जो चमार होते हैं चाम काटते, उसको कटार कहते हैं। कटार ऐसे होता है, ऐसे चाम काटा जाता है। तो ये कटार से चाम काट रहे थे। उसी क्षण मीरा ने पुकारी है। जैसे पुकारी, तो उसी क्षण स्वशरीर मीरा के सामने में रविदास जी प्रकट हो गए। मेरा भारत का इतिहास है भक्ति पर, पढ़ के देखिए। मैं जिसके चरण में बच्चे से जीवन बिताया हूँ, मेरा गुरु दंत कथा ने सिखाया, कुछ से कुछ नहीं सिखाया। प्रमाण के साथ सुनिए तो जीवन बदल जाएगा, महान हो जाएगा। स्वशरीर उसी क्षण मेरा के सामने प्रकट हो गए। और पूछे रविदास जी ने कि बेटी क्यों रो रही है? कहने देखते ये लोग भोजन नहीं कर रहे। तो पूछा रविदास जी ने कि हे देवताओं, आप लोग भोजन क्यों नहीं करते? तब कहा हम लोग ब्राह्मण हैं, आप चमार हैं, आपसे दीक्षा लिए, इसीलिए हम लोग भोजन नहीं करना चाहते, इसका शरीर पवित्र नहीं। तब कहा कि ब्राह्मण का पहचान क्या है? तो सभी लोगों ने गले से जनेऊ निकाल निकाल के दिखाया। यही ब्राह्मण का पहचान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में यज्ञ पवित्र होता है और उसमें शुचि से रहने के लिए बतलाया जाता है। जिस तरह से आप लोग लड़की की शादी में खर्चा करते हैं, उसी तरह से यज्ञ पवित्र में शादी में जितना खर्चा उतना से खर्चा होता है, तो बड़े धूम से किया जाता है। जब मैं गुरु महाराज के शरण में आया, एक बार नहीं, समय समय पर 3 बार हमको गुरु महाराज पूछे, केदार हमके जी सरकार तुम्हारा यज्ञ पवित्र हो गया था? हमके सब पवित्र जुड़ के चरने हुआ, वहाँ नहीं हुआ था। 3 बार गुरु महाराज हमसे पूछे थे। हमको तो जन्म होने के पहले हम गुरु महाराज के शरण में आ गए। सभी ब्राह्मणों ने यज्ञ पवित्र निकाल के दिखाया कि ब्राह्मणों का पहचान है। रविदास जी मुस्कुराए। रविदास जी ने कहा ये तो बाजार का धागा है, ये कोई और खरीद के गला में पिन सकता है, ये तो ब्राह्मणों का पहचान नहीं हो सकता है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि आखिर ब्राह्मण का पहचान क्या है, आप ही बताओ। ब्रह्म सूत्र। सबके समूह देखने लगे। आप लोग हनुमान जी का फोटो देखेंगे। पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? कहा सब जगह। कहा तुम्हारे में भी? कहा हाँ। कहा देखा, तो ऐसे छाती खोल दिया है, हनुमान जी का छाती खुला है, भगवान राम सीता इसमें बैठे, देखे फोटो के? खूब बढ़िया से सुनिए। जैसे कहा ब्रह्मसूत्र, हाथ में था कटार, रविदास मारा कटार कलेजे में, मार दिया, कलेजा खोल दिया। बाजार में फोटो मिलेगा। हनुमान जी का तो देखे हैं, रविदास का भी खोजिए, मिल जाएगा। मारा कटार कलेजा खोल दिया। ये अंगूठा देख रहे हो? ये अंगूठा घुसाया, ऐसे निकाला, धागा निकला। अब कलेजा खुला हुआ है। अब पूछ रहा है कि देखो, यह ब्राह्मणों का पहचान है, यह है ब्रह्मसूत्र। सबका हैकरी ठंडा हो, सबका हैकरी ठंडा हो। जो भक्त होते हैं
उसकी दृष्टि तीनों लोक होता है, इसको आत्म दृष्टि कहते हैं। और जो भक्त होते हैं उसका कान तीनों लोक होता है। जिस क्षण पुकार होती है उसी क्षण वो सुन भी लेता है और वो देख भी लेता है। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। और ये भक्ति क्या है? आप लोग तो अभी पढ़वे किए हैं, वह है बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि। कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं, साधारणता से समझिए भक्ति को। अभी आप लोग आए हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी सब संतन की भक्ति है। बिंदु दर्शनम दूर दर्शनम महापुण्य, जो बिंदु को देख लेता है वह तीनों लोक को देखने लग जाता है। यह आंख हो जाता है उसको। बिंदु पेट भेजत नागलिंग उपस्थितम, नारानुसंधान। ये आवाज परमात्मा का है। प्रति एक पे चढ़ी जाए के निजना खोजना, पदावली पढ़ते कि नहीं? पांचों नौवत बाजते हो 36 राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काल। पंचकेंद्रन पे पांचों बजती, अंदर में 5 केंद्र है। मन सचेतन धार सुरति केवल पाठ सके जाने की भक्ति है। भक्त द्वारा सांकरा राई 10 में भाव, मन ऐरा बतोरा कैसे होए समाओ। ये भक्ति है। जैसे वे उसमें प्रवेश करते हैं तो पिंड को छोड़ करके भक्त ब्रह्मांड में चले जाते हैं। मर गए? संतों ने कहा कि हाँ हाँ, संसार के तरफ से तो मर गए, भक्ति के तरफ से ससर के बहुत आगे बढ़ गए। बहुत आगे बढ़ गए, मर गए और संसार की तरफ से मर गए। इसको समाधि कहते हैं। भक्त समाधि में चले जाते हैं। ऐसी मरनी को मरे, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जा मरनी से जग डरे। मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पायो पूरन परमानंद। देखते हैं हमसे बेसी आप लोग, इन्हें हम ही बेसी जानते। कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी गुदरी में लाल छिपा के गए, गुदरी में आंख बंद किया, भक्त मर जाता है। क्यों? पिंड को छोड़ के ब्रह्मांड में चला जाता है। ये चौथी अवस्था मुनि की अवस्था है। गुरु महाराज जी को भोजन कराने में कई लोग हम लोगों को रहना पड़ता था। संसेवा मुंह में रोटी देते थे तो नीचे में एक आदमी रहते थे, पैर सहलाते रहते थे। पीछे में एक आदमी रहते थे, पीठ सहलाते रहते थे। गुरु महाराज जी के भोजन के समय केवाड़ी खिड़की बंद करके भोजन कराते थे। अब उस समय में अगर भोजन करते करते गुरु महाराज जी की आंख बंद हो गई तो मुंह बंद हो गया तो संसेवा कहते थे, हजूर हजूर हजूर, क्या हजूर हजूर करते हो? तो रोटी मुंह में है, मैं भोजन कर रहा हूँ, तो जी चबावा जाए तब चबाते। ये भक्तों की रहनी है, ये भक्तों की रहनी है। चेहरा बनाने से, बहुत वेशभूषा बनाने से कोई भक्त नहीं होता है। ये अवस्था होती है। 3 अवस्था तदहो भजहो भगवान, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। ये ऊंची अवस्था है, ये भक्तों की अवस्था है। 3 अवस्था से ऊंची अवस्था है। ये चौथी अवस्था है और पूर्णता 5वीं अवस्था। ये भक्ति है। कभी कभी तो गजब हो जाता है। संसेवा हिला रहे, हजूर हजूर, नीचे में रहते थे पैर हिला रहे हैं,
जो पीछे में रहते थे पीठ हिला रहे हैं, अब सारे लोग हिला रहे हैं। हुजूर हुजूर कहा जा रहा है, कोई आवाज जब नहीं निकलती थी तो सबसे बार रोने लग जाते। हजूर हजूर रोने, अब सबसे बार रोने के चलते सब रोने लग जाते। जब बहुत रोने लगते थे अंतर्मुख से, जब बहिर्मुख कुछ होते थे, हुजूर हुजूर क्या करता है, हुजूर मर गया जो हुजूर हुजूर करता है, तो चटाचट सबके आँख पोंछ लेते, पट आँख पोंछ लेते, क्या हुजूर हुजूर कर रहा है, जो मर गया जो हुजूर हुजूर करता है, चट चट आँख पोंछ के हुजूर भोजन कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तब चबाने लगते। समझ में आ रहा है? भक्त की जो अवस्था होती है कि हम लोग जो है जागृत में हैं, एक अवस्था है कि हम लोग सपनाते हैं, और एक अवस्था हम लोगों की होती है कि हम लोग गहरे नींद में चले जाते हैं। तो गहरे नींद में तो भक्ति होगी ही नहीं, सपना भी नहीं होगा, इस अवस्था में भी नहीं होगा। क्यों? तो नाम रूप में फंस गए, पति में, पत्नी में, बेटा में, भोगों में। ये बात समझ में आ रही है? इस अवस्था में भी नहीं हो सकती है। भक्ति तो होगी कैसे? तो जी तीनों अवस्थाओं को छोड़ता है वही भक्ति है, और वही भक्त है। वो भक्ति क्या है? आप लोग कई करते हैं, जब योग है बिंदु ध्यान दीजिए, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंख नाक से चेतन की धाराएं सिमट जाती है भक्तों की। कछुआ आप लोग देखे हैं, कछुआ बोलता है, चलता है, लेकिन वो अपने अंगों को समेट लेता है भीतर। उसी तरह से जो भक्त होते हैं सब इंद्रियों के घाटों से चेतन धारा को समेट लेता है। इसलिए तीन अवस्था में से कोई अवस्था नहीं रहती है, उसको चौथी अवस्था होती है, उसको तुरीय कहते हैं। तो तुरीय की अवस्था बहुत लंबी है। आप कहेंगे बाबा कितनी लंबी है? तो जैसे आप तारा चंद्रमा बिजली की छटक देखने लग गए, तुरीय में प्रवेश हो गया। सूक्ष्म मंडल तुरीय है, कारण मंडल तुरीय है, महाकारण मंडल तुरीय है, और चेतन मंडल तुरीय है। ये तुरीय का अवस्था इतना है। जो भक्त होते हैं अपने को समेट करके समय अवस्था धारणी मूल प्रकृति में या चेतन मंडल में चले जाते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं। और पांचवी अवस्था है तुरीयातीत। जो भक्त होते हैं उसकी अवस्था होती है जो पिंडे से ब्रह्मांड, पिंड के जिस स्तर पर भक्त रहता है ब्रह्मांड के उसी स्तर पर रहता है। जैसे अभी हम लोग जगे हुए हैं, माँ बाप घर द्वार चिन्ह रहे हैं, लेकिन सपना में सपनाते हो कि नहीं सपनाते हो? तो उसमें माँ बाप कन्या को चिन्हते हो कि नहीं चिन्हते हो? हम बोलो, आप कहोगे कि नहीं चिन्हते। अवस्था बदल गई, ज्ञान बदल गया। आप सपना में हैं, अब संसार सपना का है। आपका शरीर ये शरीर नहीं है, आपका शरीर सपना का। उसी तरह से वो जो ब्रह्म ज्योति को देख रहा है, ब्रह्मनाथ को सुन रहा है, यही शरीर नहीं है, वो तुरीय का शरीर है। अवस्था बदल गई, ज्ञान बदल गया, संसार बदल गया। ये भक्ति का भेद है। ये क्रिया को जो गुरु से सीख करके अभ्यास करता है तो जो जितना बढ़ गया। अगर इसी जन्म में भक्त भगवान एक हो गया तो कोई बात नहीं। ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो गया, कोई बात नहीं। ध्याता ध्येय ध्यान एक हो गया तो फिर उसको संसार में आना नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसकी प्राप्ति नहीं हुई, पांचवी अवस्था तक भक्त नहीं जा सका, बीच ही में कहीं शरीर छूट गया तो वे मर करके नरक नहीं जाते, मरने के बाद पशु पक्षी नहीं बनते,
मरने के बाद वो दुर्गति उसकी नहीं होती है। मरने के बाद वो विशाल सुख भोगता है और विशाल सुख भोग करके फिर इस शरीर में आता है। जहाँ से भक्ति छूट गई है वहीं से प्रारंभ करता है और होते होते अनेक जन्म संसिद्ध अंत संत का वह जन्म अंत हो जाता है। जिस जन्म में की भक्ति भगवत एक हो जाता है। शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल कहना ही तुलसीदास संशय निर्मल जाए। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि वार मते कृत होय वरु सिक्का तेंबरु तेल बिन हरि भजन भक्तरिये यह सिद्धांत अपे। समुच्चा पाठ का सार इसी दोहे में है। कहेंगे बाबा क्या सार है ये? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु हरि भजन न भक्तरिये। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्तरिये 5 है। स्थूल छूट जाए, सुख छूट जाए, कारण छूट जाए, वहाँ कारण छूट जाए, चेतन छूट जाए। ये भक्ति कीजिए। ये भक्ति क्या है? तो बिंदु ध्यान भी नहीं, ना ध्यान भी नहीं। वारी मथे कृत होए वरु। कोई कह दे हम पानी मत के घी निकाल लिए हैं, क्या हो सकता है? सिक्का ते वरु तेल, कोई कह दे बालू पेड़ के हम तेल निकाल लिए हैं, क्या हो सकता है? बिनु हरि भजन न भक्तरिये। तो यहाँ पर बहुत बारीक भक्ति है, अंत में बहुत बारीक है, जिससे कि सब मंडलों को टप जाए और बिंदु और नाद है। जहाँ भक्त होगा वहाँ ये बिंदु नाद भक्ति होगी और जहाँ भक्ति होगी वहाँ परमात्मा अवश्य होगी। जो भक्ति के सहारे गोया बिंदु और नाद के सहारे भक्त आगे बढ़ जाता है तो प्रकाश प्रकाश में रह जाता है, अंधकार अंधकार में, प्रकाश प्रकाश सब में रह जाता है। आत्मा निःशब्दम परमम पदम में जाके परम गति को प्राप्त होकर के वो खुद ही भगवान हो जाता है। इस भक्ति का प्रचार संतों ने किया है। गुरु महाराज जी हम लोगों को यही सिखाए हैं। हम लोगों की भक्तता का आचरण करते हुए, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार से बचते हुए, ईमानदारी पसंदी कमाई खाते हुए भक्ति कीजिए। आगे की जो बात बच गई है हम आपका सेवा रात में करेंगे। कहेगा क्यों? तो धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो गया, भगवान सूर्य डूबने चले गए तो सत्संग छोड़ देंगे? नहीं, अभी मजमा में कर रहे हैं। अब उठ करके टहल बुल के बैठे हैं, अलग अलग भगा काम के बैठे हैं, वो सत्संग है। कहीं कैसे? धर्म कथा बाहर सत्संग, आगे अंतर सत्संग ध्यान करना भी सत्संग है। केवल सुन ले या करे नहीं तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे गायक बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि हमको भी मिलना चाहिए। माइक दे दीजिए, एक भजन छोटा सा गा दीजिए, आरती कर दीजिए और फिर आप लोग रात में आइए, आप लोगों की सेवा की जाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु